स्टार्ट। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हम लोग कुल 450 प्रश्न देख चुके हैं और हम लोग का टारगेट है उत्पाद सिपाही के सिलेबस से रिलेटेड 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करना, जो सिर्फ सिलेक्शन पेपर थर्ड में आएंगे उस क्वेश्चन का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आज का कि झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ अवस्थित है? गोमिया में, झरिया में, धुरवा में, गोविंदपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? गोमिया में। ठीक है, ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? चांडिल, घाटशिला, सिंदरी, मुरी, कौन सा स्थान पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? चांडिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो आप लोग बताइए। झरिया, राजनगर, जपला, गोविंदपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? जपला। ठीक है, जपला। और जपला किस जिला में पड़ता है? पलामू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइए। कांच उद्योग के लिए, चर्म उद्योग के लिए, कि तंबाकू उद्योग के लिए, या लाह उद्योग के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांच उद्योग के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई है? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? मुर्री, चांडिल, घाटशिला, जादूगोड़ा। इसका आंसर क्या होगा? मुरी, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में तांबा उत्पादक कारखाना कहाँ स्थापित है? झारखंड में तांबा उत्पादक कारखाना कहाँ स्थापित है? घाटशिला, झरिया, गोमिया, जादूगोड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाटशिला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? ऑप्शन ए जापान और यूएसए, ऑप्शन बी रूस और चेको स्लोवाकिया, कि ऑप्शन सी चीन और जापान, ऑप्शन डी कनाडा और फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस और चेको स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायडा की स्थापना किस वर्ष हुई है? सबसे पहले तो जायडा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो जायडा का फुल फॉर्म होता है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, झारखंड इंडस्ट्रियल और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1972, 1974, 1975। तो इसका आंसर होगा 1974, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायडा की स्थापना कब की गई? तो रायडा का फुल फॉर्म क्या होगा? रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 1978, 1982, 1990, 1992। तो इसका आंसर क्या होगा? 1982। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ? झारखंड में उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1948, 1951, 1961, 1965। तो झारखंड में उर्वरक कारखाना जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कहाँ शुरुआत की गई थी? सिंदरी में। ठीक है, कहाँ पे? सिंदरी नामक स्थान पे, सिंदरी में किया गया है उर्वरक खाना की स्थापना। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से की गई थी। और ये कहाँ पे कब किया गया था? 1951 में। इस प्रकार इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करगाली कोल वासरी कहाँ स्थापित है? आप लोग बताइए करगाली कोल वासरी कहाँ स्थापित है? कौन से जिला में? बोकारो, धनबाद, रांची, जामताड़ा। कहाँ पे अवस्थित है करगाली कोल वासरी कहाँ अवस्थित है? करगाली कोल वासरी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर फटाफट क्या होगा? बोकारो, धनबाद, रांची, जामताड़ा। इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो इस प्रकार इसका आंसर है बोकारो, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना 1905, 1907, 1909, 1910 कब हुआ था? 1907 में, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिस्को से उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1907, 1911, 1915, 1920। तो इसका उत्पादन यहाँ से कब प्रारंभ हुआ था? 1911 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? सोवियत संघ, रूस की यूएसए, जापान की जर्मनी? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ, रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? रांची, झरिया, जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? रांची, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ? माटी कला बोर्ड। ठीक है। माटी कला बोर्ड के की स्थापना कब हुई थी या माटी कला बोर्ड की गठन कब हुआ था? तो माटी कला बोर्ड की गठन 2017, 2018, 2019, 2020 कब गठन हुआ इसका? इसका ऑप्शन ए होगा 2017। झारखंड में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2017 में माटी कला बोर्ड की गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग, धनबाद, रांची, बोकारो? तो माइका सिंडिकेट लिमिटेड जो है वो हजारीबाग में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई थी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई थी? धनबाद, बोकारो, रांची, पलामू? तो इसका आंसर क्या होगा? धनबाद। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाह उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? लाह उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक लाह का उत्पादन करता है? रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा? तो इसका आंसर बताइए कि झारखंड का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक लाह का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? हेहल में, झरिया में, गोमिया में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ अवस्थित है? झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो हेहल में। ठीक है। हेहल, रांची। ठीक। अब आप लोग इसमें बताइएगा कि सिल्क पार्क कहाँ अवस्थित है? सिल्क पार्क कहाँ अवस्थित है? तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? किसने कहा था हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो HEC है को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? किसने? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस? किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की कितनी प्रमुख इकाइयां हैं? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की कितनी प्रमुख इकाइयां हैं? 3, 4, 5, 6? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। कौन कौन है? तो FFP है, ठीक है, HMBP है और फिर HMTP है। ठीक है। HMTP। देखिए FFP है फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, इसको बोलते हैं फाउंड्री फॉर्ज प्लांट। ठीक है, फाउंड्री फॉर्ज प्लांट। और जो HMBP है वो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है और HMTP जो है वो है हैवी मशीन टूल्स प्लांट। ठीक है। ये है टूल्स प्लांट और ये है बिल्डिंग प्लांट। ठीक है, बिल्डिंग प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन
सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई? सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1851, 1852, 1857, 1860। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1857 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रांची, धनबाद, चतरा, बोकारो। तो इसका आंसर क्या होगा? धनबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड देश में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड देश में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ देश के कुल तसर रेशम उत्पादक का कितना भाग का उत्पादन किया जाता है? 72.4%, 74.4%, 76.4%, 78.4%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76.4%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कहाँ स्थित है? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कहाँ स्थित है? रांची, बोकारो, जमशेदपुर, चाईबासा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कहाँ अवस्थित है? रांची, बोकारो, जमशेदपुर, चाईबासा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपरवार कोल वासरी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पीपरवार कोल वासरी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कि इनमें से कोई नहीं? तो पीपरवार कोल वासरी की स्थापना ऑस्ट्रेलिया देश से सहयोग से किया गया है। और आप लोग बताइए कि पीपरवार कोल वासरी किस जिला में है? तो ये कौन सा जिला में है? चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथरडीह कोलवासरी में उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ? पाथरडीह कोलवासरी में उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ है? 2017, 2018, 2019, 2020। तो पाथरडीह कोलवासरी में उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ है? ऑप्शन डी, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 34 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में झारखंड का कारखानों में कितना स्थान है? पूछ रहा है कि कारखानों में कितना स्थान है झारखंड का? 13वां, 16वां, 18वां कि 20वां? कौन सा रैंकिंग है झारखंड का कारखाना में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 20वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम झारखंड। अब यहाँ से हम लोग आ गया है योजना। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, झारखंड के प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं। तो क्वेश्चन है पहला कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम योजना स्कीम झारखंड सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? यूनिवर्सल पेंशन स्कीम झारखंड सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो 15 अक्टूबर 2021, 15 नवंबर 2021, 9 अगस्त 2020 या इनमें से कोई नहीं? तो ये स्कीम जो था वो 15 नवंबर 2021 को शुरुआत किया गया था। और इस स्कीम के तहत यही था कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते वे उनका किसी भी तरह का IPL, BPL या किसी तरह का कुछ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ उसमें यही है, उसमें आवेदक का शर्त यही था कि वो सिर्फ करदाता नहीं होना चाहिए। जो आवेदक होंगे वो करदाता नहीं होना चाहिए बस। बाकी सबको मिलेगा जिनका करदाता नहीं होना चाहिए, जिनका एज 60 साल से ऊपर हो। ठीक है। और कितना मिलेगा पैसा इस योजना के तहत? कितना मिलेगा? 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया पर माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में कब शुरू की गई? पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में कब शुरू किया गया था? तो झारखंड में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया था कब? 29 दिसंबर 2021 को, 1 जनवरी 2022 को, 4 फरवरी 2022 को कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 29 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 29 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय
सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्य में कितने विद्यालय स्थापित किए जाने हैं? 3,000, 4,000, 5,000 कि 6,000? तो सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्य में 5,000 विद्यालय स्थापित किए जाने हैं। ठीक है, कितना? राज्य में 5,000 विद्यालय स्थापित किए जाने हैं। बोलता है इसके तहत क्या होगा कि इन 5,000 आदर्श स्कूलों में क्या होगा? स्मार्ट क्लासरूम होंगे, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी जाएगी, ई लाइब्रेरी होगा, कंप्यूटर लैब होंगे और अत्याधुनिक प्रयोगशाला में ऐसे स्कूलों में होगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चा का मानसिक तनाव दूर करने के लिए योग सेंटर भी खोला जाएगा या वहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा निम्न में से किस महान व्यक्ति के नाम पर जुलाई 2020 में एक खेल योजना शुरू की गई है? एक खेल योजना किस महान व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई थी? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, पोटो हो? तो इसका आंसर क्या होगा? पोटो हो। अब देखो, पोटो हो जो योजना चलाया गया था जुलाई 2020 में उसके तहत राज्य भर में पंचायतों सहित 5,000 खेल मैदानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था तथा युवक एवं युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी और इस योजना के तहत प्रखंड व जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा हरित ग्राम योजना कब शुरू की गई? बिरसा हरित ग्राम योजना कब शुरू की गई? 4 जुलाई 2020 को, 15 नवंबर 2020 को, 4 जुलाई 2021 को कि 29 सितंबर 2021 को? तो इसका आंसर तो हो जाएगा 4 जुलाई 2020 को, ऑप्शन ए। लेकिन इसके तहत देखिए क्या था कि बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन सरकार ने 4 जुलाई 2020 को के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था वनीकरण के लिए 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी भूमि का उपयोग करना। ठीक है, किसके लिए? वनीकरण के लिए 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि का सरकारी भूमि का उपयोग करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर अभियान कब आरंभ किया गया? समर अभियान कब आरंभ किया गया था? 29 दिसंबर 2020 को, 29 दिसंबर 2021 को, 24 जुलाई 2020 को या 24 जुलाई 2021 को? तो समर अभियान जो था ना वो 29 दिसंबर 2021 को, ऑप्शन बी, इस प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2022। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसलियाँ रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना झारखंड के किस जिलों में शुरू की गई थी? मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना झारखंड के किस जिले में शुरू की गई है? देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021-22 में शुरू किए गए गुरुजी किचन योजना के तहत कितने रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है? ये अभी भी हो रहा है, अभी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो इस योजना का देखिए क्या है, 2021-22 में शुरू किए गए गुरुजी किचन योजना के तहत कितने रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। ये क्वेश्चन एकदम VVI है। ठीक है, क्या भी जितना भी सदर हॉस्पिटल हैं, जितना भी जिले में सदर हॉस्पिटल हैं, सभी जगह आशा ऐप के तहत लाइन लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका जो है आजीविका संवर्धन हुनर
अभियान, आशा का फुल फॉर्म है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आरंभ किया गया था कब? 2019 से, 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 2020 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षय पोषण योजना का संबंध है, निक्षय पोषण योजना का संबंध, निक्षय पोषण योजना का संबंध बताना है, निक्षय पोषण योजना का संबंध बताना है एनीमिया से, कैंसर से, थैलीसीमिया से कि क्षय रोग से। तो निक्षय पोषण योजना का जो संबंध था वो था अपना क्षय रोग से, ठीक है, क्षय रोग से। और क्षय रोग अर्थात क्या? टीबी, ठीक है, टीबी, ठीक। और इसमें क्या करना था कि जिनको ये बीमारी मतलब जिसको ये टीबी हो गया था उनको, उस मरीज को 500 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती प्रत्येक मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दीदी बाड़ी योजना संबंधित है किससे? दीदी बाड़ी योजना संबंधित है शिक्षा से, कुपोषण से, रोजगार से, महिला सशक्तिकरण से। तो हम लोग इसको ऑप्शन डायरेक्ट काटेंगे तो रोजगार से तो डायरेक्ट कट जाएगा। शिक्षा से, दीदी बाड़ी योजना क्या लगता है आपको कि शिक्षा से है? तो महिला सशक्तिकरण से है दीदी बाड़ी योजना, तो हमको लगता है ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषण से, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है, कि इस योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2019 को रांची में किया गया था। तो ये सही है कि 10 अगस्त 2019 को रांची में किया गया था। बोलता है इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का संबंध में क्या असत्य है? तो क्या मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना रहेगा तो क्या पीएम पीएम मतलब अभी पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी, तो क्या उनके द्वारा ये शुभारंभ किया जाएगा? नहीं ना, इसलिए ऑप्शन ये हमको गलत लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन डी है कि इस योजना के तहत राज्य के 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या गलत था? ऑप्शन बी, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सत्य है? यह है, बोलता है कि इस योजना सिर्फ झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन मतलब के संबंध में सत्य हैं, सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सत्य हैं? तो यह योजना सिर्फ झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए ही है, तो इसका आंसर ये बात सही है, झारखंड में ही रहने वाले ना किसानों को मिलेगा जी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी कहता है कि इस योजना का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलेगा, ये भी सही है। राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी के द्वारा ही किसानों को लाभ देगी, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है कि इस योजना के तहत क्या है कि इस योजना के तहत झारखंड के सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक 40,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये सही है, ठीक है। ये क्या था? सही था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है कि राज्य में लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना, ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दी जाने वाली राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा, ये चेक के माध्यम से किया जाएगा। आपको लगता है ये डीबीटी के माध्यम से होता है ना? ये हमको लगता है डीबीटी के माध्यम से होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि इस योजना के तहत 27 लाख परिवारों की लड़कियां को लाभ पहुंचेगा, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। असत्य पूछा था तो असत्य कौन है? ऑप्शन सी कि चेक के माध्यम से नहीं होगा, डीबीटी के माध्यम से होगा, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2 फरवरी 2019, 25 जनवरी 2019, कि 24 जनवरी 2019, कि 3 फरवरी 2019? तो कब हुआ था? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 जनवरी 2019, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ होता ये ए था, मान लिया जाए ए है, बी है, सी है, डी है, तो कब हुआ था? 24 जनवरी 2019 को, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लाभार्थी को योग्यता शर्तों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्गों के लोगों को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है जो अपना ना, ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा शर्त जो है वो सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सो देखना है हम लोग को। ठीक है, तो पहला कहता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभार्थी की योग्यता शर्तों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा, ये ऑप्शन सही है। बोलता है परिवार की वार्षिक आय 72,000 से कम होनी चाहिए, ये भी सही है। 2011 में राज्य के बीपीएल सूची में जिन लोगों का नाम है या जो अंत्योदय कार्ड धारक हों, ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका डिटेल्स पहले आप लोग सुन लीजिए कि क्या होगा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लाभार्थियों के योग्यता शर्तों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो बोलता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यता शर्तें रखी गई हैं, जिनमें लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 72,000 से कम होनी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल उस प्रकार से सही हो गया। बोलता है वह लाभार्थी परिवार जो होगा वो आर्थिक, सामाजिक व जातीय पिछड़ापन के साथ साथ उम्र को भी योग्यता का आधार बनाया जाएगा, ये भी सही है। और बोलता है 2011 में बीपीएल सूची में जिन लोगों का नाम है या जो अंत्योदय कार्ड धारक हों, तो इस प्रकार क्या होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, मतलब ये सभी सही है, तो ये ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। सही है, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रति माह देय राशि है। झारखंड पत्रकार पेंशन योजना, झारखंड पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रति माह देय राशि कितनी है? तो 5,000, 7,500, 10,000 कि 11,000? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7,500। झारखंड पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रति माह देय राशि कितनी है? तो 7,500। बोलता है राज्य सरकार ने झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली कब बनाई थी? 2019 में बनाया इसका नियमावली। झारखंड सरकार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 के तहत राज्य में लगातार 20 वर्षों तक सेवा देने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों को प्रति माह 7,500 रुपये पेंशन और उनके निधन के उपरांत उनके आश्रित पत्नी या पति को जीवन पर्याप्त पारिवारिक पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि दी जाती है कितनी? 400, 500, 600 कि 1,000? झारखंड सरकार द्वारा राज्य में जो वृद्धावस्था के हैं, मतलब वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि कितनी दी जाती है? 400 कि 500 या 600 कि 1,000? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड अनुसूचित जाति और जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि है। झारखंड अनुसूचित जाति एससी एसटी, ठीक है, एससी एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1,00,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन अंत होता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे कल पुनः 8 PM पर, यहीं पर।